नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं आरजेडी की नेता कृष्णा यादव, जो खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में रणवीर यादव का काफी दबदबा रहा है, लेकिन अभी वो जेल में बंद हैं, लेकिन कृष्णा यादव मैदान में ताल ठोक रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या आधार है इनकी जीत का, क्योंकि वो सीट एलजेपी के खाते में है। एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर वहां से चुनाव जीते थे और उस समय भी यही चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या हालात है पहले और अब में क्या अंतर है? जी, अभी तो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, आपके द्वारा और दिल्ली के न्यूज के द्वारा, कि हमको खगड़िया लोकसभा से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी महागठबंधन और आरजेडी से महागठबंधन से हमको प्रत्याशी बनाएंगे। सबसे पहले पति रणवीर यादव जी की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय गरीब गुरबा के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय शक्ति रूपा, नारी रूपा, महिला, एक सशक्त महिला आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी को मैं चरणों में सबसे पहले प्रणाम समर्पित करती हूं। और खगड़िया के धरती, खगड़िया लोकसभा के जनता की तरफ से जो हमको स्नेह प्यार दिए, पुनः मौका पाने के लिए जो हमने मेहनत किया, और खगड़िया लोकसभा की जनता की तरफ से मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, युवा क्रांतिकारी नेता, कल का मुख्यमंत्री, 2020 का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन पिछली बार में और इस बार में क्या अंतर है? मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? देखिए, पिछली बार प्रतीश जी ऐसा था कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी के लहर आया, उसमें कृष्णा जी का पराजित हो गए, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि मोदी की लहर में भी हम एकदम तटस्थ रहे। और लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आया, क्योंकि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी थे मुस्लिम थे और माई समीकरण हमारा वोट था महागठबंधन का, और लास्ट में माई समीकरण ध्वस्त हो गया, जो कि चला गया एनडीए के कैंडिडेट के, और उसी में हम पराजित हो गए। लेकिन इस बार जो समीकरण है बिहार का और हमारे खगड़िया लोकसभा का, आप देख सकते हैं, जो कि हम 5 साल में जितना मेहनत किए हैं और वो मेहनत का परिणाम है। और हम जाएंगे, हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो मुद्दा है, जो सेकुलर समाज का, जो हमारा देश संकट में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वो मुद्दा लेके जाएंगे। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे और किसान को हित के लिए हम काम करेंगे, हर किसान को आय दुगुनी करेंगे, लेकिन जितने भी मुद्दाएं उनकी थी 2014 के लोकसभा में, एक भी मुद्दा वो पूरा नहीं कर सके। उस मुद्दा को लेके हम जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। और प्रतीश जी, एक बात और बताना चाहती हूँ, सीमांचल से लेके, कोसी से लेके खगड़िया के धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मजबूती के लिए, तेजस्वी प्रसाद की मजबूती के लिए, राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती के लिए, महागठबंधन की मजबूती के लिए एक खुट्टा गाड़ के हम मेहनत करेंगे। और उस इलाका में लोकसभा चुनाव तो जीत के आएंगे ही, फिर हम पुनः 2020 में विधानसभा के चुनाव में, जो लगभग सीमांचल से लेके आपको कोसी और खगड़िया में लगभग 43 विधानसभा सीट है, और जीत के लाएंगे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद की मुख्यमंत्री बनाने की जो। लेकिन आपको इतना उम्मीद कैसे है कि जो ध्वस्त हुआ था माई समीकरण पिछले चुनाव में, इस बार नहीं होगा? जी, एकदम नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने सेकुलर समाज को सताया है, जिस तरह से भय दिखाया है, लालू जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीब गुरबा प्रताड़ित हो रहे हैं। आज देखिए, उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो जाता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बेल नहीं होता है बीमारी के ग्राउंड पर। आज लालू जी के साथ भी तो वही असुविधा है, अनेक प्रकार की उनको भी बीमारी है, लेकिन उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यही सब मुद्दा लेके जाएंगे और हमको वहां से जनता वोट देगी। इस बार माई समीकरण कहीं जाने वाले नहीं। पप्पू यादव जो आपके प्रतिद्वंदी है, उनका क्या हाल रहेगा सीमांचल में, कोसी में? देखिए, पप्पू यादव के पूर्व में भी अररिया में लोकसभा के सीट चुनाव लड़े थे, लोकसभा में उपचुनाव हुआ था, तो आपको पता ही होगा 10 या 20 हजार के लगभग उनको वोट आया। तो वही अगर पप्पू यादव फिर अपने से अगर चुनाव लड़ते हैं, चाहे मधेपुरा लड़े, पूर्णिया लड़े, कहीं भी लड़े, तो उनको वही 10, 20, 25 हजार के सिमट जाएंगे।
और पप्पू यादव जो उस इलाके की ताकत हुआ करते थे खत्म हो गए आपके हिसाब से? नहीं, वो अपना उनका कोई ताकत नहीं है। वो पार्टी में अगर ताकत रहता तो क्यों नहीं आरजेडी से इस्तीफा देके वो लोकसभा के चुनाव लड़े? उनकी ताकत पता चल जाती। 2015 के विधानसभा में के चुनाव में उनका ताकत पता चल गया। सभी बिहार के सभी विधानसभा से चुनाव लड़वाए थे प्रत्याशी को, उनका पता चल गया औकात क्या है। आज क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, मजबूती देना चाहते हैं? तो आज क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? वो तो खुद मजबूत है सीमांचल कोसी का, तो उनको मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़े चुनाव। तो आप देख रहे हैं कि कृष्णा यादव पप्पू यादव को ललकार रही हैं। खुद सीमांचल में कोसी में लालू यादव की पार्टी का खूंटा गाड़ने का वादा तो कर ही रही हैं, साथ ही पप्पू यादव को ललकार रही हैं कि अगर तुम में दम है तो आरजेडी को भूल जाओ और अपने बलबूते चुनाव लड़के दिखाओ। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।